तेज, सही, सटीक खबर। डिजिटल युग की हर खबर आप देख रहे हैं। ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन सच है तो दिखाएंगे जरूर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यूज चैनल पर। मैं हूं आरुषि। आज दिन की 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें को देखते हैं। पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों को दिया मार्गदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लिया और सांसदों को संबोधित किया। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने आने वाले संसद सत्र और सरकार की प्राथमिकताओं पर सांसदों को मार्गदर्शन दिया। उन्होंने सांसदों से जनता के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने, सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने और देश के विकास में योगदान देने का आह्वान किया। यह बैठक संसद के मानसून सत्र से पहले हुई है और माना जा रहा है कि इसमें विभिन्न विधेयकों और राजनीतिक रणनीति पर भी चर्चा हुई। तेजस्वी यादव के 2 वोटर आईडी कार्ड पर विवाद गहराया। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के 2 वोटर आईडी कार्ड होने का दावा करते हुए उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि तेजस्वी यादव के पास 2 अलग अलग वोटर आईडी कार्ड हैं, जो कि मतदाता पंजीकरण अधिनियम का उल्लंघन है। इस मामले में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। इस विवाद के बाद बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है और विपक्षी दल इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे एक राजनीतिक साजिश बताया है। लाल किले की सुरक्षा में सेंध पुलिसकर्मी निलंबित, बांग्लादेशी गिरफ्तार। आगामी स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर लाल किले की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। एक मॉक ड्रिल के दौरान सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई, जब डमी बम के साथ घुसने की कोशिश करने वाले 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने लाल किले और उसके आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने लाल किला परिसर में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे 5 बांग्लादेशी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया है। इन घटनाओं ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है और 15 अगस्त से पहले सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। भारत का अमेरिका और यूरोपीय संघ को कड़ा जवाब। रूस से तेल खरीद जारी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत द्वारा रूस से कच्चे तेल की खरीद जारी रखने पर अमेरिका और यूरोपीय संघ की आलोचना के बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। भारत ने इसे अनुचित और अविवेकपूर्ण बताते हुए कहा है कि वह अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा। भारत ने स्पष्ट किया है कि रूस से तेल का भुगतान संयुक्त अरब अमीरात यूएई की मुद्रा दिरहम में किया जाएगा। भारत के इस जवाब को एक मजबूत संदेश के रूप में देखा जा रहा है कि वह अपनी विदेश नीति में किसी के दबाव में नहीं आएगा। गुरमीत राम रहीम को 14वीं बार पैरोल। फिर उठे सवाल। साध्वियों से बलात्कार के मामले में 20 साल की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर 40 दिन की पैरोल मिली है। यह 14वीं बार है जब उन्हें पैरोल पर रिहा किया गया है। पैरोल पर बाहर आते ही वे सिरसा स्थित अपने डेरा चले गए। उनके बार बार पैरोल पर बाहर आने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं और विपक्षी दल हरियाणा सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि हरियाणा सरकार चुनावों में डेरा समर्थकों के वोटों के लिए उन्हें लगातार पैरोल दे रही है। ओवल टेस्ट में भारत की शानदार जीत। WTC अंक तालिका में बढ़त। भारतीय क्रिकेट टीम ने ओवल में खेले गए टेस्ट मैच में इंग्लैंड को हराकर एक शानदार जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ भारत ने ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC की अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। मैच में भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों ने ही शानदार प्रदर्शन किया। कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार शतक जड़ा, जबकि गेंदबाजों ने भी महत्वपूर्ण समय पर विकेट लिए। इस जीत से भारतीय टीम का मनोबल बढ़ा है और वे आने वाले मैचों के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। योगी आदित्यनाथ का धर्मांतरण और जाति धर्म आधारित कार्रवाई पर सख्त रुख। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्मांतरण के मामलों में सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने पुलिस और अन्य एजेंसियों को धर्मांतरण गिरोह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा उन्होंने एक पंचायती राज विभाग के संयुक्त निदेशक को निलंबित कर दिया, जिन पर जाति धर्म के आधार पर कार्रवाई करने का आरोप था। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी सरकारी अधिकारी को जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने देश के कई हिस्सों, विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में पहले से ही बाढ़ और भूस्खलन जैसी समस्याएं हैं, जिससे यह अलर्ट और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।
दिल्ली एनसीआर में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है।